हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अड्डा। मैं आप सबों का इस चैनल लर्निंग अड्डा में स्वागत करता हूं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसमें हम ये अपना क्लास नंबर फर्स्ट है और इसमें हम पूरे केमिस्ट्री को कवर करेंगे अगर आपका सपोर्ट लगातार बना रहा तो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज का इस क्लास को केमिस्ट्री से। सबसे पहली बात है केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री आखिर है क्या? ये केमिस्ट्री जो है एक इजिप्टियन वर्ड होता है कैमियो, जिसका अर्थ होता है ब्लैक कलर। क्या होता है इसका अर्थ? ब्लैक कलर। इससे बना है ये केमिस्ट्री वर्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। केमिस्ट्री जो वर्ड है ये किस वर्ड से बना है? कैमियो से, जो एक इजिप्टियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लैक कलर, मतलब काला रंग। ठीक है, इस वर्ड से बना है केमिस्ट्री। और पहले के समय में जो है स्टडी ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या बोलते थे? केमिटैकिंग। क्या बोलते थे? केमिटैकिंग। केमिटैकिंग क्या होता था? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट इसमें। और हम अब बात यह है कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं। तो हम तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्या? प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किसका? मैटर्स का। मतलब पदार्थ का जो है कि हम इसमें प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशन को और स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, और अगर हम बात करें फादर ऑफ केमिस्ट्री तो एंटोनियो लैवोसियर और रॉबर्ट बॉयल, जॉन ब्रिजेलियस और जॉन डाल्टन, ये सबको जॉइंटली हम जानते हैं किस नाम से? फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। बट लेकिन अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की, तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है, ये मॉडर्न केमिस्ट्री के जो पिता हैं, ये हम किसे बोलते हैं? केमिस्ट जो हैं लैवोसियर को। लैवोसियर को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के आखिर ब्रांच कितने होते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के ब्रांच की, तो इसकी 8 ब्रांचेज होती है। केमिस्ट्री कितने ब्रांचेज होते हैं? 8 ब्रांचेज होते हैं। केमिस्ट्री के 8 ब्रांचेज हैं। इसमें फर्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें तो वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब बात ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम क्या करते हैं? बहुत सारे लॉज और जो है केमिकल रिएक्शंस और बहुत सारे जो है थ्योरीज को और प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे लॉज और केमिकल रिएक्शंस और बहुत सारे थ्योरीज और प्रिंसिपल के साथ पढ़ते हैं इस सारी चीज़ों को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज को पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस के विषय में पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे थ्योरीज के विषय में पढ़ने वाले हैं और प्रिंसिपल्स के विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। अपना दूसरा जो है वह ब्रांच केमिस्ट्री का कौन सा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम क्या पढ़ेंगे? सारे इनऑर्गेनिक के जो एलिमेंट्स हैं और इसके जो कंपाउंड्स हैं, इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और इसके कंपाउंड्स हैं, हम इसके विषय में किस में पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और इसके कंपाउंड्स के विषय में किस में पढ़ेंगे हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसके बाद जो अपना आता है वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसे हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि ये क्या है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस जो कि ऑब्टेंड किया जाता है, मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिसे हम प्राप्त करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और सम अदर्स से, इसके विषय में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि एनिमल और प्लांट से खासकर समझिए, एनिमल और प्लांट्स से जिस केमिकल सब्सटेंसेस को हम प्राप्त करते हैं, हम उसके विषय में किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब अपना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? तो द लार्ज स्केल ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस, द रिलेटेड लॉज एंड द केमिकल रिएक्शंस कंसर्न टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस आर स्टडीड। देखिए, इसमें जितने भी बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कंपोजिशंस ऑफ सब्सटेंसेस है, जो कि पदार्थ के बहुत सारे कंपोजिशंस है, और इससे संबंधित जो लॉज है जो कि
और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, उसके विषय में हम किसे पे पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ऐसे बहुत सारे ऐसे लॉज और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस और ऐसा बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जुड़ा हो, उसे हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये अपना छठा है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में एक्चुअली एग्रो बेस्ड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड हम जानते हैं, कीट मारने वाला, और कीड़े जो मारते हैं खेत में, कीटनाशक जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, और वायरोलॉजी, कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स एटसेट्रा का हम स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत। मतलब कि जो आर्गो बेस्ड केमिस्ट्री हम इसमें वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एग्रो बेस्ड केमिस्ट्री, मतलब जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो केमिस्ट्री है, हम उस पर किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मेडिसिन केमिस्ट्री जो है, इसमें मेडिसिन और इसके जो कंपोजिशंस हैं और इसका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, इसके विषय में किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, मेडिसिन केमिस्ट्री में। तो मेडिसिन से रिलेटेड कंपोजिशंस और उसके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को जो पढ़ते हैं, उस केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, मेडिसिन केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और अगर अपना नेक्स्ट देखें तो वह है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे वेरियस सब्सटेंसेस आर आइडेंटिफाइड, इसमें बहुत सारे पदार्थों का हम पहचान करते हैं, और इसका वॉल्यूम और क्या करते हैं, मास, इन दोनों को मापते हैं। इन सब्सटेंसों का क्या करते हैं, सब्सटेंसेस का हम वॉल्यूम और मास को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इस केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आई। तो अपना जो अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं क्या, फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या हम पढ़ेंगे पहला इसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, चलिए इसमें तो हम सबसे पहली बात आखिर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा बात है आखिर ये मैटर होता क्या है। मैटर जो है ये हम क्या जानते हैं, हमने बचपन से ही पढ़ते आए हम लोग कि जो कुछ स्थान घेरे, ऑक्यूपाइड स्पेस, और जो क्या है जिसका एक मास क्या हो, डेफिनिट हो, मतलब निश्चित मास हो इसका, और इस जो क्या करे वो एग्जर्ट कर सके प्रेशर को, मतलब प्रेशर भी वो एग्जर्ट कर सके, और ये प्रोड्यूस कर सके क्या, फिजिकल रेसिस्टेंस, और ये क्या करे कि फिजिकल रेसिस्टेंस को भी उत्पन्न करे। और इसमें क्या कैसा गुण हो, वर्च्यू ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व का भी गुण हो। जो जड़त्व का गुण हम सब पढ़ चुके हैं गैलीलियो का लॉज में, और मैं इन सब चीज़ों को आपको याद दिलाऊंगा अपना जब क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर हम पढ़ते हैं इसमें स्टेट्स में भी और इसमें जो इसका क्या गुण होता है, स्टेट्स में भी ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू द एनर्जी, और एनर्जी के द्वारा इसका क्या हो, स्टेट्स को बदला भी जा सके। जैसे कि हम उसे क्या करें, ठोस से द्रव्य, यानी हम बोले तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सके। ठीक है, और इसका कुछ और गुण है, जैसे कि और ये क्या कर सके, कैन बी डिकम्पोज और डिवाइड, जिसे हम क्या कर सके, डिकम्पोज और डिवाइड भी कर सके, और हुज एग्जिस्टेंस, और जिसका जो उपस्थिति एग्जिस्टेंस जो है हमें रियलाइज्ड हो सके, हमारा ऑर्गन, हमारा जो सेंस ऑर्गन है उसके द्वारा। ठीक है, मतलब जिसे हम छू सके या फिर सूंघ सके या फिर देख सके, ऐसा कुछ कर सके, ये चीज़ें क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप पदार्थ के आपको सारा गुण क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और फिर देखिए, सारा गुण आपको पदार्थ का समझ में आ जाएगा, मतलब मैटर का जितना भी वर्च्यूज़ है आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम अब अपना बात है कि टाइप ऑफ मैटर। अब हम इसमें जो आगे पढ़ेंगे वो क्या होगा, टाइप ऑफ मैटर। टाइप ऑफ मैटर जो है कि ऑन द बेस, इसे हम दो बेसिस पर डिवाइड करेंगे। जैसे कि 2 बेसिस पर डिवाइड करेंगे वो होगा क्या, फिजिकल कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन। जैसे कि फिजिकल कंपोजिशन में हम पढ़ लेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और इसमें हम 2 और पढ़ेंगे जो कि होगा प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कैंडेसेंट, और फिर केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे आगे अपना क्लास नंबर 2 में देखेंगे।